आज पूरी दुनिया में एक विडंबना यह भी चल रही है महाराज, हमको अभी एक किसी कटिंग पेपर के माध्यम से देखा, उसने कहा कि पूर्वजों को अपने पूजा घर में नहीं बैठाना चाहिए। मान लेता हूं कि नहीं बैठाना चाहिए, क्यों नहीं बैठाना चाहिए यह भी मैं समझ गया, लेकिन बैठाना चाहिए। मैं इस पर ताल ठोक के घोषणा करता हूं और सिद्ध कर दूंगा कि पूजा घर में पितरों को बैठाना चाहिए। लेकिन उनके कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क विषय बिंदु है, उनको ध्यान रखते हुए हनुमान जी के बगल से आप किसी पितरानी को नहीं बैठा सकते, क्योंकि हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी है। हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं जैसे कि ये मान के चलो ससुर के बगल से बहू नहीं बैठा सकते। उत्तर मिल ही गया होगा। आजकल कुछ मॉडल वाली बहुएं हैं जो ससुर से चिपक चिपक के बैठती है, कुछ इतना दुखा देखी है, सभी नहीं, सभी तो बहुत अच्छी माता है। जब तक ससुर के दो चार ठूसा नहीं खा ले, जब तक बहू खुश नहीं होती, और जब तक बहू ना खा ले जब तक ससुर दोनों खुश नहीं होते हैं। तो ऐसे देवी देवता कहीं भी बैठ जाते हैं। सच्चाई यह है कि जहां पर बाबा बैठे हैं उनके बगल से बहू यदि स्वर्गवासी हो गई है और भूत योनि में आ गई तो उसके बगल से नहीं बैठाना जा सकता। और पूजा घर में इसलिए नहीं बैठाना चाहिए क्योंकि पूजा घर में आपके देव कोटि के देवता बैठे हैं, देव कोटि के देवता बैठे हुए हैं। आदरणीय हमारे बड़े गुरु भाई या हमारे बड़े ताऊ के द्वारा आज एक पेपर में मैंने पढ़ा, उन्होंने अच्छा, क्योंकि बड़े हैं तो उनकी बात तो काटना आती है, संभव है, लेकिन पिता और बड़े बुजुर्ग बड़े भाई के सामने छोटे भाई को सीखना चाहिए, क्योंकि टेलीविजन का माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जानकारी जा रही है। हमारे तहसीलदार साहब आगे आ जाए, वे तो आ ही जाएंगे, आप तो आ जाओ, आओ मंत्री जी आगे आ जाएं। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो पितरगण हैं, पूर्वज हैं, जो भूत योनि में हैं, उनको हनुमान जी के बराबर पटा नहीं दे सकते, राम जी के बराबर पटा नहीं दे सकते, उनसे ऊपर नहीं बैठा सकते, लेकिन उनके चरणों में दूसरी अलमारी में बैठा सकते हैं, दूसरी अलमारी में बैठा सकते हैं। बैठिए। और साथ ही यह ध्यान रखें कि हनुमान जी के बगल से कोई भी देवी भूत प्रेत कोटि के देवता नहीं बैठते हैं। हनुमान जी कलिकाल के राजा हैं, जैसे मुख्यमंत्री के बगल से छोटे मोटे अधिकारी नहीं बैठते, उनके सामने वही बैठते हैं जो आईएएस आईपीएस होते हैं, इस लेवल के लोग बैठते हैं मुख्यमंत्री के बगल से। तो कलिकाल के राजा हनुमंत लाल जी महाराज हैं, उनके बगल से भूत बैठेंगे कैसे? भूत तो बैठे नहीं सकते, प्रेत कोटि के देवता भूत आपके पितर बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हनुमान जी हैं। और कहा भी गया है, बाबा गौतम तुलसी जी लिखते हैं कि भूत पिचास दिक्कत नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो उनको दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। उन भूत प्रेत को रोज टेंशन है कि अपने राजा के सामने जाना और गड़बड़ हुई, उठा के एक पूछ गलेगी, पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए। तो फिर वो व्यक्ति, वो मान के चलिए, वो आपकी जो मड़िया बनी है या जो स्थान दिया है वो खाली हो जाएगा, उसमें आपके पितर लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन पूर्वजों को उनके नीचे वाली आसनी पर बैठा देना चाहिए और उनका भगवान का प्रसाद पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान के बाद फिर पितरों को लगाना चाहिए। जब पितरों को भोग लगेगा तो आपके भगवान का प्रसाद पितर ग्रहण करेंगे तो पितरों का मोक्ष होगा। आपके जो भूत योनि के पितर हैं उनका मोक्ष होगा, उनकी गति सुधरेगी, और गति सुधारने के लिए तो तीर्थ यात्रा की जाती है। ऐसा शास्त्र पुराण स्मृति स्रोति इसका प्रमाण है साथी। और जब भगवान का प्रसाद पितर ग्रहण करते हैं तो पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि धन्य हो हम अपने नीचे की जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे वंश के हमारे नाती पोता पंथी हैं, जिन्होंने मुझे इससे मुक्त करा दिया। साथी, घर में पूर्वजों को स्थान देना चाहिए। हमेशा पित्राणियां जो होती हैं, जैसे कि सासू मां यदि भूत योनि में आ गई हैं तो हमेशा उनको अंदर बैठाना चाहिए और पुरखों को बाहर बैठाना चाहिए, यह नियम है। आदरणीय अपने पूज्य बड़े ताऊ का मैंने आज आख्यान पढ़ा, आर्टिकल पढ़ा पेपर के माध्यम से, और वैसे हमें इस पर जवाब देने की इसलिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने लिखा है बताया तो सही बताया है, क्योंकि वो तो विद्वान है, महामंडलेश्वर है। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे इस पर प्रश्न पूछा मीडिया के माध्यम से कि आपकी इसमें क्या राय है, आप हमेशा पितरों के बारे में बताते हैं,
तो हमारे भैया शांति बैठ, सीधे बैठ। जब पितरों के विषय में जब मीडिया वालों ने पूछा तो हमने कहा कि इस पर टिका टिप्पणी करना उचित नहीं है। किसी महापुरुष के द्वारा, किसी संत के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा कोई बात की गई है तो निश्चित है किसी ना किसी पुराण शास्त्र से ही विचार रखा होगा। इसलिए बगैर अवलोकन के कोई भी प्रस्ताव को नहीं काटा जाता है जब तक उस प्रस्ताव का संबंधित पढ़ ना लिया जाए। भैया आगे मत बैठाना, जगह कम। भैया बिंदु जी वहां सेट कर दीजिए, आप आगे बैठा दीजिए, पीछे बैठा दीजिए, और सब लोग आगे मत आइए, व्यवस्था बिगड़ती है। सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग से तो सोच ही लो। आप लोग वहीं बैठा दिया करें गेट पर, जो प्रसंग चल रहा है उसमें आप लोग विद्वान बन जाते हैं, या तो पहले से आके सीट ले लीजिए। तो संबंधित जो गुरुजन होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जो भी राय देते हैं वो किसी ना किसी इतिहास से संबंधित देते हैं, कोई ना कोई पुराण का संबंध रखते हैं। दूसरा, आज और एक बड़ी विडंबना सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, जो मलिक्ष लोग हैं, जो वास्तविक जिनको असली मलिक्ष कहते हैं, जिनको नीच मलिक्ष कहते हैं, जिससे लंबे समय से हमारा संवाद चला है, हमारे सनातनियों का संवाद चला है, उन मलिक्षों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि दम है तो मूर्ति तक क्यों पहुंचते हो? तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो एक बार गुरु शरण तक पहुंच के देखो, तुम्हें सैकड़ों जगह से तोड़ दिया जाएगा। मठ मंदिरों तो क्यों पहुंचते हो? तुम्हारे बाप ने इतना दूध नहीं पिलाया? तुम्हारे बाप ने इतना दूध आपको आहार पोषण नहीं दिया कि तुम किसी साधक के पास तक पहुंच सको? तुमने लेके मंदिर की मूर्ति तोड़ दी, तो क्या सिद्ध करना चाहते हो? हम लोग इतने संस्कारी हैं, सनातनी लोग इतने संस्कारी हैं कि वे तुमको नहीं तोड़ते, तुम्हारी धर्म को नहीं तोड़ते। नहीं तोड़ना चालू कर दें तो एक झटके में पलक झपकते ही तुम भारत छोड़ के ना मालूम कहां चले जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा। हमारे सनातनी लोग तुमको अपना मान करके आपको कहीं सद्बुद्धि आ जाए, कहीं सद्बुद्धि आ जाए, समझ में नहीं आती है। तुम्हारे पुरखों ने कोई यही सिखाया, इसलिए मलोक्षों सावधान हो जाओ। मूर्तियां तोड़ने की जगह पर एक बार दम है तो हमसे बात कर लो, आगे देख लो, तुम्हारा मौत तोड़ दिया जाएगा, 3200 बाहर आ जाएंगे निकल के। उन मलेक्षों से कह रहा हूं, उन मुगलों से कह रहा हूं जो वास्तव मुगलागिरी दिखाते हैं, जो तुमने मंदिर के हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा है ना, हम इतना ही कहना चाहते हैं, तुम टूट जाओगे, पता भी नहीं पड़ेगा, कब टूट गए पता भी नहीं चलेगा, कहां चले गए। क्यों बार बार आप लोग शांति भंग करना चाहते हैं? क्यों देश में आप क्रांति और आप भूचाल लाना चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो जबरदस्ती के? अरे मरना है तो कहीं और हाथ पैर पकड़ करके अपने किसी समुद्र में कूद जाओ, या कहीं जाकर के कुआं में कूद जाओ, तो जल्दी मर जाओगे। ये दरबार हमेशा एक ही शिक्षा देता है, जियो और जीने दो, शांति से रहो, अपने जो भी तुम्हारा धर्म आप मनाते रहो, करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सनातन के ऊपर अंगुली मत उठाओ। सनातन को आप, जिनका आपका जो काम है गंदगी फैलाना, ये बंद कर दो, नहीं वही गंदगी तुम्हारे मुंह में घुस जाएगी, पर बाद में मत कहना जी क्या हो गया, क्योंकि अब ओवर होता चला जा रहा है, अब सहन नहीं हो सकता, क्योंकि युवा लोग देख रहे हैं। जिस दिन दिमाग खिसक गया ना, उस दिन पलक झपकते, जब पता लगेगा जो सब उल्टे टंगे होंगे। और उत्तर प्रदेश में तो सरकार योगी जी की है, ये तो तुम समझ में आ ही गया होगा। क्यों मरना चाहते हो जबरदस्ती के? और बाबा जी अभी शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत हो गए, शांत नहीं है बाबा जी। बस मैं कह रहा हूं ये संकेत भगवान की कृपा है, और मैंने आपको संकेत दे दिया है, आने वाले समय में बहुत भयंकर विडंबना होने वाली है। मलिक्षों सावधान हो जाओ। इसके लिए अपन चलते हैं दरबार की ओर।